हेलो एवरीवन। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे ओपन चैनल फ्लो को, OCF। प्रीवियस वीडियोज़ में पार्ट 1 में हमने हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल तक कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी में। सो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है? ये होता है एनर्जी पर यूनिट वेट। एनर्जी पर यूनिट वेट तो हम लेकिन ऑलरेडी देखे हैं ना, ये कहाँ देखे? ये हम बर्नौलीज इक्वेशन में देखे हैं। डेट इज P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। चलो जो भी वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, जो भी मैग्नीट्यूड है। अब इसमें क्या बोल रहा है? ये भी वही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पर जो सपोज ये आपका फ्लो हो रहा था, है ना। सपोज ये आपका ये आपका सरफेस था, ये आपका फ्लो हो रहा था, और ये आपका डेटम था। ये क्या है? ये आपका डेटम। सो ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन में डेटम हेड प्लस इसमें क्या था? ये आपका प्रेशर हेड प्लस आपका वेलोसिटी हेड, तीनों का समेशन आपका टोटल एनर्जी रहता था। अब क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक एनर्जी में चैनल बॉटम एज डेटम, तो जो चैनल बॉटम है ना, उसी को डेटम ले लेंगे। मतलब डेटम आपका चेंज होते जाएगा। इस पॉइंट पे डेटम ये, इस पॉइंट पे डेटम ये। डेटम हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, अब चेंज होगा। मतलब जेड पार्ट क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका चैनल बॉटम को ही डेटम ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अब फ्लो क्या हो रहा है? OCF में वाटर ही फ्लो हो रहा है। तो अगर आपको प्रेशर निकालना है, कहीं भी पीजोमीटर डालो, जितना भी हाइट आएगा वो आपका प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। ठीक है, तो सपोज हम एच हाइट जो है वो y से डिनोट कर रहे हैं, तो P बाय रो जी क्या हो जाएगा? P बाय रो जी हो जाएगा y हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस ले रहे हैं ना, P बाय रो जी y हो जाएगा। सो P बाय रो जी की जगह y लिख देंगे प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। ये क्या हुआ? इज इक्वल टू यही है आपका स्पेसिफिक एनर्जी, डेट इज E इज इक्वल टू y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। चैनल बॉटम है डेटम, तो ये आपका डेटम जो चैनल बॉटम है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल को डेटम नहीं लेंगे, चैनल बॉटम को डेटम ले लिए। तो इसमें हेड कौन से रहेंगे? ये आपका y रहेगा, ये आपका प्रेशर हेड रहेगा। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी हेड, तो दोनों को ऐड कर दिए तो आपको स्पेसिफिक एनर्जी रहेगा। यूनिट क्या हो जाएगा? आपको हेड एनर्जी पर यूनिट वेट, इसका यूनिट क्या रहता है? मीटर रहता है, तो यूनिट किसके आएगा? मीटर आएगा। ठीक है, अब सपोज 3 सेक्शंस है। एक में क्या हो रहा है, इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। एक में आपका सेक्शन ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक हम्प क्रिएट कर रहा है। दूसरे में आपका चैनल ड्रॉप है, आपके सरफेस आपका ड्रॉप हो रहा है। और तीसरे में आपका चैनल हॉरिजॉन्टल है। 3 केस है इसमें, ये 1 है, ये 2 है। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, इसमें सेक्शन 1, इसमें सेक्शन 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। हमें फ्लो से मतलब नहीं है। अगर चैनल बॉटम आपका ऊपर जा रहा है तो इसमें आपका स्पेसिफिक एनर्जी रिड्यूस हो रहा है। क्यों? चैनल आपका डेटम भी ऊपर चले गया ना, तो आपका हेड भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 इज इक्वल टू हो जाएगा E2 प्लस जितना ऊपर गया है ना, कितना ऊपर गया है? डेल जेड ऊपर गया है, तो E2 प्लस डेल जेड, मतलब E1 कितना बड़ा है? डेल जेड अमाउंट बड़ा है। सो E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, इस किस केस में? जब चैनल बॉटम ऊपर चलेगा। चैनल जब ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, चैनल बॉटम जब नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर E1, ये आपका E2 बढ़ जाएगा। नीचे जा रहा है ना, डेटम भी नीचे चले गया, तो एनर्जी बढ़ गया। तो E1 प्लस डेल जेड इज इक्वल टू E2। सो E2 इज ग्रेटर देन E1, ये हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब चाहे E1 हो या E2 हो, दोनों सेम है। सपोज आप बोलते कि आपका डेप्थ चेंज है, यहाँ पर आपका y1 है, यहाँ पर आपका y2 है, लेकिन बोलोगे E2 तो E1 इज इक्वल टू E2 है ना, लेकिन वेलोसिटी हेड तो देखा ही नहीं ना। तो आपका अगर y1 ग्रेटर देन y2 है, तो आपका जो वेलोसिटी हेड है v1 स्क्वायर बाय 2g विल बी लेस देन v2 स्क्वायर बाय 2g, आपका ये रहेगा। ठीक है, सो दोनों आपका इसमें y1 ज़्यादा, इसमें v1 वेलोसिटी हेड कम है, इसमें y2 कम है, इसमें वेलोसिटी हेड ज़्यादा है, तो दोनों एक दूसरे से कंपनसेट कर देंगे। डेट इज E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। ठीक है, सो वही यहाँ पर दिया है, E1 ग्रेटर है यहाँ पर E2 ग्रेटर है, और यहाँ पर दोनों इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, तो आपके दो अलग अलग डेप्थ में, सपोज y1 भी अलग है, y2 भी अलग है, आपको स्पेसिफिक एनर्जी एक ही मिल रहा है ना, अलग अलग डेप्थ थी। सो 2 डिफरेंट डेप्थ्स पॉसिबल फॉर सेम स्पेसिफिक एनर्जी आर कॉल्ड अल्टरनेटिव्स या अल्टरनेट्स। सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे आपको 2 डिफरेंट डेप्थ मिल रहे हैं, उसको अल्टरनेट्स बोलेंगे। ये आगे हम स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये स्पेसिफिक एनर्जी कर्व तो और इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आगे। ओके, आपको पता चल गया कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है? y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। एक ही स्पेसिफिक एनर्जी पे 2 अल्टरनेट डेप्थ्स पॉसिबल है, जिसको अल्टरनेट्स बोलते हैं। तो पहला तो हम रेक्टेंगुलर चैनल में देखते हैं, उसका क्या इक्वेशन बनेगा, तो सबको अलग अलग देखते हैं। तो आपका E1 इज इक्वल टू E2 रहेगा। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है?
y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g ये रहता है। लेकिन यहाँ पर पुट करेंगे y तो चलो अननोन है, v भी अननोन हो जाएगा ना, तो एक इक्वेशन में दो अननोन, तो v को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें तो डेप्थ निकालना है ना। तो v को किसके टर्म्स में लिखेंगे, डेप्थ के टर्म पे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2g y, ये हो गया। ठीक है, ओके ये हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2g y1, यहाँ पर v1 स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू y2 बाय 1 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g y2, ये हो गया। ये एक जनरल इक्वेशन हो गया। अभी तक रेक्टेंगल का यूज किए क्या, कोई यूज नहीं किए। हम क्या किए, बस हम y कॉमन ले लिए, ये तो जनरल इक्वेशन है, ये भी जनरल इक्वेशन हो। तो इस जनरल इक्वेशन में हम चेंज करते जाएंगे, रेक्टेंगल के लिए अलग रहेगा, ट्राइंगल, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोला, जो भी सेक्शन लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज कर देंगे। सॉरी यहाँ पर y है, अब मैं g समझ लिया था, ये y है। ओके ठीक है। अब एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, v बाय रूट जी डी, ये रहता है, ये भी जनरल फॉर्मूला है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, d इज इक्वल टू वाई होता है, तो एफ आर क्या हो जाएगा, v बाय रूट जी डी, v बाय रूट जी वाई हो जाएगा ना, v बाय रूट जी वाई। लेकिन यहाँ क्या है, v1 स्क्वायर बाय जी वाई 1 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी वाई। इसको यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हुआ, y1 इंटू 1 प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, v1 स्क्वायर बाय जी वन इज इक्वल टू एफ आर वन हो जाएगा, एफ आर वन का सॉरी एफ आर वन का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू y2 कॉमन, इधर 1 प्लस v2 स्क्वायर बाय जी वाई 2 है, तो ये होगा एफ आर टू का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा इक्वेशन। किस केस में, ये आपका रेक्टेंगल के केस में। अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं हो रहा है ना, ये भी इक्वेशन याद, कोई बात नहीं, ये याद रखना है, E1 इज इक्वल टू E2, अल्टरनेट्स का मतलब ये होता है ना सेम स्पेसिफिक एनर्जी, सो E1 इज इक्वल टू E2 रहेगा, E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g, ये तो याद करना ही, इसको तो डेराइव भी कर सकते हैं आपका बर्नौलीज इक्वेशन से। आपका डेटा हम हेड 0 कर देंगे, p बाय रो जी की जगह, p बाय रो जी की जगह आप y पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये इक्वेशन मिल गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आप ये कर सकते हैं। आपको फॉर्मुला बुक में लिखना है, बार बार रिवाइज करोगे तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये किसके लिए हुआ, ये आपका रेक्टेंगल के केस के लिए हुआ। अब करेंगे हम ट्राइंगल के केस में। ठीक है, सो अगेन फ्रेश पेज में करेंगे। ट्राइंगल के केस में E1 इज इक्वल टू E2, जनरलाइज फॉर्मुला रखेंगे, y1 इज इक्वल टू 1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 1 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g y2, ये हो गया। अच्छा, एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, v बाय रूट जी डी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्राइंगल के केस में d क्या होता है, y बाय 2, तो d को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एफ आर क्या हो जाएगा, √2 ऑफ v बाय रूट ऑफ जी वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू √2 v बाय रूट जी वाई, ये हो गया। v बाय रूट, अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रीअरेंज करेंगे, एफ आर स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय जी वाई, ये हो जाएगा। तो v स्क्वायर बाय जी वाई की जगह एफ आर स्क्वायर बाय 2 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y1 ब्रैकेट 1 प्लस एफ आर, ये 1 में चल रहा है ना, एफ आर 1 स्क्वायर बाय 4, यहाँ का 2 है, यहाँ का भी 2 है, दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली y2 1 प्लस एफ आर 2 का स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका किस में हुआ, ये आपका ट्राइंगल में हो गया। अच्छा, जो भी इक्वेशन है, मतलब क्या हो रहा है, अगर हमको दोनों का फ्रॉड नंबर पता है तो हम अगर y1 पता है तो y2 निकाल सकते हैं, या एक अल्टरनेट्स पता है तो उसके रेस्पेक्ट में अल्टरनेट निकाल सकते हैं, मतलब सेम स्पेसिफिक एनर्जी में दूसरा आप डेप्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का केस हो गया, ट्राइंगल का केस होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे, एक सेकेंड, सो नेक्स्ट, अच्छा इसमें इतना ही करेंगे। ट्रेपीजियम में है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें डी क्या प्रॉपरली डिफाइन नहीं रहता है ना, तो इस केस में नहीं करेंगे हम। तो बेसिकली आपको ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, आपका रेक्टेंगल के लिए और आपका ट्राइंगुलर के लिए, ये दोनों याद रखने हैं, इसी से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे अगर आपका अल्टरनेट्स पूछा जाता है तो। ठीक है, अगर ट्रेपीजियम का पूछा है तो आपको फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आपको डी निकालना पड़ेगा, डी के लिए ए निकालना पड़ेगा, टॉप विड्थ निकालना पड़ेगा, तो ए और टी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसको जनरलाइज फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर के लिए दिया गया। इसके लिए बना आपका y1 इंटू 1 प्लस एफ आर 1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y2 इंटू 1 प्लस एफ आर 2 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है। ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, y1 प्लस 1 प्लस एफ आर 1 स्क्वायर बाय 4, 2 के जगह 4 आ जाएगा, बस यही है। यहाँ इज इक्वल टू y2 ब्रैकेट 1 प्लस एफ आर 2 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यही चेंज हुआ है, ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत आएगा आखिरी में, है ना। ओके, सो ये क्या है, ये है ग्राफ बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी
एंड आपका डेप्थ। तो इसमें एक 45 डिग्री पे एक लाइन लेते हैं, है ना, उसके नीचे आपका ग्राफ बनता है, एक पैराबोला टाइप का बनता है। तो ये किसका ग्राफ है? ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी ग्राफ है, डेट इज ग्राफ बिटवीन ई एंड वाई। अब आप देखेंगे कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या ई मिनिमम है, ई मिनिमम है। इसके रिस्पेक्ट में जो वाई रहता है ना, डेप्थ, ये आपका वाई सी रहता है। वाई सी क्या रहेगा? ये आपका क्रिटिकल डेप्थ रहता है, क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ मतलब क्या हुआ, या क्रिटिकल फ्लो मतलब एफ आर इज इक्वल टू 1, फ्रॉड नंबर 1, फ्रॉड नंबर 1। आपने सुना होगा कुली नंबर 1, डॉन नंबर 1, तो फ्रॉड नंबर 1 रहा ना, तो आपका वो आपका क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो फ्रॉड नंबर भी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर क्रिटिकल फ्लो है तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहा है, वहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या रहता है, वो आपका मिनिमम रहता है, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम रहता है अगर आपका क्रिटिकल फ्लो है तो, ठीक है। अगर कोई भी क्रिटिकल एनर्जी इसके अलावा, ई मिनिमम के अलावा कोई भी क्रिटिकल एनर्जी ले लो, वहाँ पर आपको दो अल्टरनेट डेप्थ्स मिलेंगे। ये आपका सपोज y2 हो गया, है ना, ये आपका सपोज y1 हो गया। तो एक सेम ही स्पेसिफिक एनर्जी पे दो अल्टरनेट डेप्थ्स मिलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दो डेप्थ बोल रहे हैं, इसको क्या मिलेंगे, इसको हम अल्टरनेट्स बोलेंगे, ठीक है, अल्टरनेट्स। अच्छा, अब दो डेप्थ है yc के रेस्पेक्ट में, एक तो है आपका y2 ग्रेटर देन yc है, दूसरा y1 लेस देन yc है ना। तो फ्रॉड नंबर में कंपैरिजन करते हैं। फ्रॉड नंबर क्या होता है, v बाय रूट जी वाई, है ना। अब जी वाई सी इज इक्वल टू 1 है, वाई सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँ y1 को, इस वाई सी की जगह y1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये वैल्यू क्या है, कम है, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, लेकिन आपका टोटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एफ आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इस केस में। इस केस में एफ आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो, मतलब आपका y1 के करस्पॉन्डिंग जो कि yc से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो रहेगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसके नीचे जो भी ग्राफ है ना, ये आपके इस पॉइंट के नीचे जो भी ग्राफ है सुपर क्रिटिकल है। अच्छा, ये समझ नहीं है तो इस केस में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या y2 yc से बड़ा है, इसको जब y2 सब्स्टिट्यूट करें ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में एफ आर लेस देन 1 हो जाएगा। एफ आर लेस देन 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, ठीक है, सब क्रिटिकल फ्लो। यहाँ पर आपका y क्या है, ग्रेटर देन yc है, यहाँ पर क्या है, y लेस देन yc है, ठीक है। ये आपका अपर लिम, ये आपका लोअर लिम, ये आपका क्रिटिकल डेप्थ, ये आपका y2 y1, ये आपका ई मीन, ये कितना डिग्री, ये आपका 45 डिग्री। जो कर्व है ना 45 डिग्री, ये जो लाइन है इसके इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। ओके, तो यहीं यहाँ पर आपका ग्राफ बनाया, उसको मैंने और क्लियरिटी से बता दिया वहाँ एक्सप्लेन करके। सो y1 y2 क्या हुआ, ये आपका अल्टरनेट डेप्थ हो गया। ड्रॉन फॉर पर्टिकुलर डिस्चार्ज, सिर्फ एक डिस्चार्ज के लिए ड्रॉ किया जाता है, पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये y ग्रेटर देन yc, डेट इज आपका अपर लिम में y ग्रेटर देन yc है तो सब क्रिटिकल हो जाएगा, लोअर लिम में आपका y लेस देन yc है तो आपका सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एफ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है y के। नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज डायग्राम। डिस्चार्ज आपका क्या हुआ, अब डिस्चार्ज एक स्मॉल क्यू वाला लेंगे। स्मॉल क्यू क्या होता है, आपका कैपिटल क्यू बाय बी ये रहता है, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, वर्सेस y का ग्राफ बनाएंगे। ये किसके लिए ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉन फॉर गिवन अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी। अपस्ट्रीम के स्पेसिफिक एनर्जी मतलब आपका कोई चैनल है तो 1 2, इसके रिस्पेक्ट 1 अपस्ट्रीम है 2 डाउनस्ट्रीम है, ऊपर वाला पार्ट अपस्ट्रीम, सपोज फ्लो ऐसा रहेगा 1 अपस्ट्रीम हो गया, तो अपस्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग, अपस्ट्रीम में जो स्पेसिफिक एनर्जी मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो अगर इसको ड्रॉ करें, ये ड्रॉ हो रहा है बिटवीन क्यू एंड अगेन डेप्थ, इसका जो ग्राफ रहेगा ये ऐसा बनेगा, ठीक है। सो ये रहा आपका क्यू मैक्स, वहां पर ई मीन था, ये क्यू मैक्स है। अब कोई भी डिस्चार्ज लो, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है वो आपका yc हो जाएगा सिमिलर। फिर कोई भी आप अलग डिस्चार्ज लो जो कि क्यू मैक्स ऑब्वियसली कम रहेगा, सो उसके करस्पॉन्डिंग हमें दो डेप्थ मिलेगा, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। सो ये y1 y2 क्या हो जाएंगे, y1 y2 ये आपके अल्टरनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके अल्टरनेट्स कब होते हैं, जब सेम स्पेसिफिक एनर्जी, यहाँ पर सेम स्पेसिफिक एनर्जी है ना, ठीक है, सेम स्पेसिफिक। ये किसके लिए ड्रॉ किया जाए, सेम अपस्ट्रीम, एक अपस्ट्रीम सेम अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी के लिए रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये अल्टरनेट्स हो गए, ठीक है। अब ये y2 है, y2 क्या है, लेस देन yc, ये y1 y2 ये अल्टरनेट्स होंगे, ठीक है, अल्टरनेट्स। ओके, अब y2 क्या, लेस देन yc, y2 लेस है तो एफ आर क्या हो जाएगा, एफ आर तो बढ़ जाएगा ना, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर देन 1 है, सॉरी यहाँ पर y2 है ये ग्रेटर है ना,
ग्रेटर है तो एफ आर क्या हो जाएगा, ये लेस देन होगा, लेस देन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब क्रिटिकल हो जाएगा। सिमिलरली वाई वन क्या है, वाई वन लेस देन वाई सी है तो एफ आर वन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ग्रेटर देन वन तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, वही वी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये ध्यान रखना सेम आपका गिवन अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में इसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, फॉर एनी अदर क्यू आपका जो भी क्यू उसके करस्पॉन्डिंग दो डेप्थ्स मिलेंगे। ठीक है, वो उसको अल्टरनेट बोलेंगे, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ओके, तो ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी और डिस्चार्ज डायग्राम हो गया, ये यूजफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक एनर्जी जो था वो आपका क्या था, एनर्जी पर यूनिट वेट, तो स्पेसिफिक फोर्स है तो फोर्स पर यूनिट वेट हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। सो F इज इक्वल टू है क्यू स्क्वायर बाय जी ए प्लस ए जेड बार, इसको याद करना है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसको याद करना है। पीएससी में या ईएस में थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन गेट में 2 बार पूछ चुका है, इसलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लेना। क्यू स्क्वायर बाय जी ए प्लस ए जेड बार। अच्छा, क्यू तो आपको पता है डिस्चार्ज है, जी भी आपको पता है, एरिया भी पता है क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया। जेड बार क्या है, जेड बार है आपका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ, किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्रॉस सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डेप्थ है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, वो आपको डिनोट करेंगे जेड बार से। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्स कहाँ पर यूजफुल रहता है, ये आपका हाइड्रोलिक जंप में यूजफुल आता है। सपोज आपका डैम है तो सडनली गिरेगा फिर उड़ जाएगा। यहाँ पर क्या डेप्थ कम हो गया है, डेप्थ कम हो गया तो एफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, सुपर क्रिटिकल। ये आपका डेप्थ बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब एफआर कम हो जाएगा, एफआर कम मतलब आपका सब क्रिटिकल। तो हाइड्रोलिक जंप कब मिलता है आपको, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल में मिल जाता है। ये हाइड्रोलिक जंप और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट में ना आपका जो सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल दोनों में स्पेसिफिक फोर्स आपका सेम रहेगा, डेट इज F1 इज इक्वल टू F2। तो एफ फोर्स क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय जी ए प्लस ए जेड बार। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय जी ए प्लस ए जेड बार ऑफ 1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी ए प्लस ए जेड बार ऑफ 2। ये हो जाएगा, दोनों के टर्म से दोनों पॉइंट में आपका स्पेसिफिक फोर्स आपका सेम रहेगा। अच्छा, अगर सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे 2 डेप्थ्स मिलते थे, स्पेसिफिक एनर्जी, एक स्पेसिफिक एनर्जी में 2 डेप्थ्स मिलते थे, उसको क्या बोलते थे, उसको आप अल्टरनेट्स बोलते थे। अल्टरनेट्स 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपके 2 डिफरेंट पॉसिबल डेप्थ्स आर पॉसिबल फॉर सेम स्पेसिफिक फोर्स। आपके सेम स्पेसिफिक फोर्स है ना, उसमें 2 डेप्थ मिलता है, एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पर है, लेकिन दोनों में स्पेसिफिक फोर्स सेम है ना, तो एक फोर्स में आपको अलग अलग डेप्थ मिल रहा है। सो वो 2 डेप्थ को हम कॉन्जुगेट डेप्थ बोलेंगे या आपका सीक्वेंट डेप्थ बोलेंगे। CS ऐसे याद कर सकते हो, CS काउंटर स्ट्राइक खेलते थे ना, CS ये कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच होता है इंजीनियरिंग में, या काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं। CS कॉन्जुगेट डेप्थ या आपका सीक्वेंट डेप्थ। ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक फ्लो कर्व, तो ये आपका फ्लो कर्व से एक्सप्लेन किया गया है। सिमिलरली स्पेसिफिक एनर्जी जैसे 45 डिग्री वाला ग्राफ नहीं बनाएंगे, सिमिलरली पैराबोला रहता है। यहाँ पर आपका ई मीन रहता है तो यहाँ पर FC रहेगा, F मीन रहेगा, F मीन, उसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ आपको Y से मिल जाएगा, क्रिटिकल है ना। ओके, ये आपका सब क्रिटिकल रहेगा, ये आपका यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, एफआर कम हो जाएगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा। यहाँ पर डेप्थ आपका एक फोर्स के करस्पॉन्डिंग 2 डेप्थ मिलेंगे, 2 डेप्थ तो आपको एक सब क्रिटिकल रहेगा, एक सुपर क्रिटिकल रहेगा। ठीक है, ये Y2 Y1 क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग सेम फोर्स मिल रहा है, तो ये दोनों डेप्थ क्या हुए, कॉन्जुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ। सेम कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक एनर्जी से। ठीक है, ओके, अब इसका अच्छा, अब अभी तक हम क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहे थे, अब उसमें देख लेते हैं होता क्या क्या है ना। इसमें थोड़ा डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इनकेस अगर फॉर्मूला भूल गए तो आप डराइव कर पाओ। स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल फ्लो में क्या देखें हम, FR इज इक्वल टू 1 रहता है, ये देखिए। E क्या रहता है, E मिनिमम रहता है ना। और कुछ देखे क्या, V/√GD ये क्या होता है, 1 होता है, FR 1 तो V/√GD 1 रहेगा ना। अब आपका E मिनिमम रहता है, E मिनिमम कब रहेगा, E इज इक्वल टू Y प्लस V, सॉरी Y स्क्वायर नहीं आएगा, E इज इक्वल टू Y प्लस V स्क्वायर बाय 2G। E मिनिमम होना चाहिए है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको Y का वैल्यू मिल जाएगा, किस Y में आपका E मिनिमम जा रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर Y तो अननोन है ही, V भी अननोन है, तो V को हम चेंज कर देंगे। V को क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Y प्लस Q स्क्वायर बाय 2G ऑफ A स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, A में आपका Y तो आएगा ही, तो इसको क्या करेंगे, dy/dy इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे है ना। थोड़ा इसको फास्ट चलते क्योंकि ये आपका डेरिवेशन तो एग्जाम में आएगा नहीं। तो dy/dy क्या होगा, y को विथ रिस्पेक्ट टू 1 इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू y, ये तो 1 हो गया। ये आपका q² बाय 2g ये तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे,
क्यू स्क्वायर बाय जी ए, इसको एज इट इज लिख दिए। अब आपका 1/a² है या a⁻⁻², इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या होगा -2a⁻³ dA/dy, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं -2/a³ dA/dy, ठीक है, ये हुआ -2/a³ dA/dy, ये हो गया। ओके, तो 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये आपका dy/dy 0 पुट कर दिए तो 1 इधर चले गया, ये पूरा टर्म उधर चले गया। सो q² इज इक्वल टू dA/dy इज इक्वल टू 1। dA/dy क्या है, ये आपका t है, तो आपको क्या मिल जाएगा, dA/dy t है, तो q² t बाय a³ g इज इक्वल टू 1। किस केस में ड्रॉ कर, हम ये इसको डराइव कर रहे हैं क्रिटिकल के केस में, क्रिटिकल फ्लो में। अगर क्रिटिकल फ्लो में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, ये इक्वेशन लिख देना, ठीक है, इससे डराइव कर लेना। चाहे आपका रेक्टेंगुलर आगे देखेंगे, रेक्टेंगुलर है या ट्रेपेजियम है या पैराबोला है या सर्कुलर जो भी है, ये इक्वेशन लिखना, आगे डराइव करना, आपको कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इक्वेशन सपोज भूल गए, सपोज आपका yc इज इक्वल टू q²/g⁻³ है, आपको रेक्टेंगुलर में ये याद नहीं आ रहा, इससे डराइव कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बताया, ये समझ नहीं आ रहा, डराइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल याद मत करके, ये तो याद करना ही करना है, ये याद कर लेना इनकेस अगर भूल गए तो। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, इसका ट्रिक क्या है, आजकल क्या है, गांव शहर में लोग बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। सपोज आपका विलेज है, ये आपका सिटी है, लोग विलेज से सिटी की तरफ जा रहे हैं। विलेज में क्या होता है, एग्रीकल्चर छोड़ के जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को क्विट कर रहे हैं। सो क्विट एजी, एग्रीकल्चर को क्विट कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब पावर तो क्या कैसे याद करोगे, ये 1 है, 1 के बाद क्या होगा 2 के बाद आएगा 3, तो ये आएगा q² इंटू t बाई a³ g इज इक्वल टू 1। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं q²/g और a³/t, a³ को क्या a² इंटू a/t, ये लिख दिए। a/t क्या होता है, a/t आपका डेप्थ होता है ना, और q²/a² क्या हुआ, ये आपका स्मॉल, ये आपका क्या हुआ, ये आपका v², q/a क्या होता है, v होता है, स्क्वायर है तो v², सो v²/g इज इक्वल टू d, तो v²/gd क्या हुआ 1, है ना, तो v/√gd स्क्वायर रूट ले लिए इज इक्वल टू 1। v क्या है, ये आपका तो क्या है, ये आपका फ्रॉड नंबर है, मतलब फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1। हम किस केस में डराइव कर रहे हैं, क्रिटिकल फ्लो में, मतलब क्रिटिकल फ्लो में फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और केस ये आपका यूज आता है, तो थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं। v²/gd क्या हुआ, ये 1 हुआ, है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, v²/g इज इक्वल टू d, ये हुआ। इसको और क्या लिख सकते हैं, v²/2g इज इक्वल टू d/2, ये हो गया। इसको ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपका स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, y प्लस v²/2g, तो v²/2 के g के जगह क्या लिख सकते हैं, d/2। ये कब लिख सकते हैं, ये आपका सिर्फ क्रिटिकल फ्लो के लिख सकते हैं, v²/2g इज इक्वल टू d/2 कब लिख सकते हैं, क्रिटिकल फ्लो में, तो ये बहुत जगह यूज आएगा, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, तो अब अलग अलग सेक्शंस के लिए हम डराइव करते हैं। तो पहला तो रेक्टेंगुलर में आपका y कितना होगा, क्रिटिकल डेप्थ कितना होगा, तो हमें तो पता है q² आपका t क्विट ag इज इक्वल टू 1 2 3, ये हो गया। तो अब इसको डराइव करेंगे, है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको अलग पेज में करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सो q² t, अच्छा, क्विट ag ये हो गया इज इक्वल टू 1 2 3 हो गया। तो q² बाय आपका g इज इक्वल टू क्या होगा, a³/t, ये हुआ। एरिया क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर में एरिया होगा b इंटू वाई, लेकिन हम क्रिटिकल की बात करें तो यहाँ पर yc लिख देंगे। सो b³ इंटू yc³, t क्या हो जाएगा, ये आपका टॉप विड्थ तो आपका b होगा ना, तो ये आपका b हो गया। ये एक b, ये 3 है, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा q²/b², q/b क्या होता है, q/b होता है आपका स्मॉल q, तो यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा q²/g इज इक्वल टू yc³। तो इसमें yc क्या हो जाएगा, yc इज इक्वल टू q²/g टू द पावर 1/3, क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। किसके केस में, ये आपका रेक्टेंगल के केस में यही आपका दिया है ना, yc इज इक्वल टू q²/g टू द पावर 1/3। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आप याद नहीं रखा डराइव तो कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि याद रखो, है ना, ये क्योंकि आना ही आना है, तो आपका 5-10 सेकंड सेव करके उससे अच्छा इसको याद रखो, ज़्यादा अच्छा है ना। क्या पता कभी कभी डेरिवेशन में भी गलती कर दी है, ये याद करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत जगह यूज़ आएगा इसका। रेक्टेंगल का तो याद करना ही करना है। अच्छा, अब स्पेसिफिक एनर्जी निकालते हैं, ये क्या होता है, y प्लस v²/2g, लेकिन हमें तो क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है ना, क्योंकि हम क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो EC इज इक्वल टू हो जाएगा
ये हो जाएगा वाई सी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह डी बाई टू कर देंगे, ठीक है, डी बाई टू। लेकिन डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू वाई होता है ना रेक्टेंगुलर में, तो क्रिटिकल में क्या हो जाएगा, वाई सी हो जाएगा, वाई सी प्लस वाई सी बाई टू क्या हो जाएगा, 3/2 वाई सी। ये आपका रेक्टेंगल में आपका क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगा 3/2 ऑफ वाई सी, ठीक है। तो ये याद करना है बोलो, अगेन डेराइव कर सकते हो, लेकिन इसको याद कर लेना, कम से कम ट्राइंगल के केस में तो याद करना ही करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रायंगुलर के लिए, ठीक है। अच्छा, जितने भी फॉर्मूला है ना, ये नहीं कि घबरा जाओ, आराम से आप पढ़ना, समझ के आप लिख के प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, सब समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक रहेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ना। अगर रट के जाओगे ना तो मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। समझ के जाओ, सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी रहेगा, बहुत स्कोरिंग टॉपिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वैसे तो इतना गंदा फॉर्मूला है, अगर याद कर सकते हो ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ रहा है समझ में, क्विट का स्पेलिंग ही भूल गया, हाँ, क्विट ए जी, ठीक है, क्विट ए जी इज इक्वल टू 1 1 2 3, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू ए क्यूब बाय टी। एरिया क्या होता है ट्राइंगुलर में, सपोज ये आपका डेप्थ है y, ये आपका स्लोप क्या होता है 1 वर्टिकल और m हॉरिजॉन्टल, ये आपका थीटा रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये एम वाई हो जाएगा, टोटल ये भी एम वाई हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 2my हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो 2my, हाइट कितना है y, सो एरिया कितना हो जाएगा my स्क्वायर, एरिया my स्क्वायर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, टॉप विड्थ से कितना हो जाएगा, ये आपका 2my हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो, q स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू एरिया my स्क्वायर, उसका क्यूब डेट इज m क्यूब y6, ये हो गया, t 2my, तो ये 1 जा, ये 5 जा गया, ये m, ये स्क्वायर गया। अच्छा, रीअरेंज करो तो ये क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर बाय जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू y टू द पावर 5, y टू द पावर 5, तो y के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/5, किसके लिए, ये आपका क्रिटिकल है ना, तो ये yc हो जाएगा, सो yc इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय जी एम स्क्वायर टू द पावर 1/5, ये हो गया, ठीक है। आराम से डेराइव कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, इसको मिटा देते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। लेकिन हम अभी हम किसके बारे में बात करें, क्रिटिकल के बारे में, तो क्रिटिकल में वी स्क्वायर बाय 2g की जगह क्या लिख सकते हैं, d/2। लेकिन d आपका क्या होता है ट्रायंगुलर के केस में, अच्छा क्रिटिकल लिखे तो यहाँ पर yc हो जाएगा, ठीक है। d क्या होता है ट्रायंगुलर में, y/2 पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल है तो ये क्या हो जाएगा yc/2 हो जाएगा, तो yc प्लस yc/2, ये क्या हो जाएगा ec इज इक्वल टू, सॉरी d की जगह yc/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा yc/4, yc प्लस हाफ ऑफ yc/2 डेट इज yc/4, तो ec इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 yc, ये क्या हो जाएगा, ये किस में, ये आपका ट्रायंगुलर में, ठीक है, या 1/1.25 yc, ये हो गया। अब पैराबोलिक में अगेन आपको याद नहीं है q स्क्वायर बाय जी, अच्छा ये भी याद नहीं है, तो आपका क्विट ए जी, क्यू टी ए जी इज इक्वल टू 1 1 2 3, ये हो गया। इसको रीअरेंज करो, क्यू स्क्वायर बाय जी आपका जो कांस्टेंट है एक तरफ कर दो, जो वेरिएबल है ये आपका a क्यूब बाई टी इधर कर दो। एरिया क्या होता है पैराबोलिक में, एरिया होता है 2/3 ऑफ टॉप विड्थ इंटू डेप्थ t इंटू वाई, ठीक है, 2/3 ऑफ t इंटू वाई, सो क्यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 2 क्यूब बाय 3 क्यूब, ये हो गया, t क्यूब y क्यूब बाई t, तो ये आपका 2 जा, ये हो गया, है ना। अब इसको रीअरेंज कर दो तो आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ये y क्यूब है ना, y क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब बाय 2 क्यूब, ये आपका q स्क्वायर बाय जी डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ये हो गया। सो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 1/3 लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट तो ये 3/2 बाहर आ गया, 3/2 बाहर आ गया, q स्क्वायर बाय जी टी क्यूब का 1/3, q स्क्वायर बाय जी टी क्यूब का टू द पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा yc हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही याद नहीं, ये एक बार करोगे ना फिर मैं बोल सकता हूँ अगर करना तो कर लो, ये तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट कर लेना। ये तो आप ये अगर याद कर लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं तो आप वहाँ पर भी ये भी डिराइव कर सकते हो। e इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय e इज इक्वल टू है y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। क्रिटिकल में आपका EC इज इक्वल टू y प्लस d/2 हो गया, है ना, ये yc। d क्या होता है पैराबोलिक में d होता है आपका, d इज इक्वल टू होता है a बाई टी, एरिया का कितना होता है 2/3 a इंटू
2/3 टी इंटू वाई, और ये आपका टॉप विथ कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वाई, ये हो जाता है टॉप विथ। तो यहाँ पर 2/3 ऑफ वाई, 2/3 ऑफ वाई है तो वाई सी बाई 3 आ जाएगा, तो वाई सी प्लस वाई सी बाई 3 दैट इज 4/3 ऑफ वाई सी। अगर ये समझ नहीं आया तो आराम से सब्स्टिट्यूट करना, टी इज इक्वल टू 2/3 ये कैलकुलेट करना, ये आपका ई सी आ जाएगा, ठीक है, या ये आपका 4/3 ऑफ वाई सी डेट इज 1.33 वाई सी, ये आपका पैराबोलिक में हो गया, ठीक है। आराम से सभी डिराइव हो जाएगा, किससे, ये वाले फॉर्मूले से सभी आ जाएगा। और ई इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g तो है ही, ठीक है। इसमें क्या है, आपका प्रेशर हेड की जगह वाई कर दिए और डेटम हेड को नेग्लेक्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि चैनल बॉटम ही डेटम हो गया, चैनल बॉटम ही डेटम हो गया मतलब डेटम हेड 0 हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है चैनल ट्रांजिशंस। जो इसमें कौन सा दो इक्वेशंस यूज आएगा, सॉरी दो इक्वेशंस नहीं बोलना चाहिए, दो कर्व बोलना चाहिए। एक तो आपका स्पेसिफिक फ्लो एनर्जी कर्व आएगा जिसमें आपका 45 डिग्री लाइन आता है ना, ये ऐसा बनता है, ये आपका ई मीन रहता है, ये ई वर्सेस वाई रहता है, ऊपर वाला डेप्थ ज़्यादा रहता है तो एफ आर कम हो जाएगा, एफ आर कम तो सब क्रिटिकल, ये आपका सुपर क्रिटिकल। दूसरा इक्वेशन आपका डिस्चार्ज वर्सेस डेप्थ है ना, ये वाला डिस्चार्ज डायग्राम ये यूज आएगा, तो Q वर्सेस Y, ये किसके लिए बनाया जाता है, ये पर्टिकुलर अपस्ट्रीम एनर्जी के लिए बनाया जाता है, ये आपका Q मैक्स रहता है। इसके अलावा जो भी आपका Q लोगे उसके रेस्पेक्ट में आपको दो डेप्थ मिलेगा, यहाँ पर आपका डेप्थ Y, ये आपका YC है, Y ग्रेटर देन YC है, डेप्थ बढ़ गया तो FR कम हो जाएगा, तो ये सब, और ये आपका सुपर, ठीक है। इससे इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर चैनल ट्रांजिशंस में। चैनल ट्रांजिशंस में क्या है, आपको अपस्ट्रीम का पता है कि आपका सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, और चैनल में कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, सपोज विथ रिड्यूस हो रहा है या चैनल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में फ्लो कैसे चेंज होगा वो देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट केस है आपका चैनल विथ रिडक्शन, विथ रिड्यूस हो रहा है, ये आपका टॉप व्यू से देख रहे हैं, विथ रिड्यूस, विथ मतलब बी डिक्रीज हो रहा है। आपका हॉरिजॉन्टल है ना वो सेम है, आपका अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल सेम है, मतलब जो ई है वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ई कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, विथ चेंज हो रहा है ना, तो ये आपका विथ रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, पहला केस है आपका, पहला केस है चैनल विथ रिडक्शन, उसमें आपका सब केस है अप्रोचिंग फ्लो सब क्रिटिकल, ये आपका जो फ्लो आ रहा है वो FR लेस देन 1 है, सब क्रिटिकल है। अच्छा, विड्थ कम हो रहा है, इससे क्या होगा आपका, अच्छा दो इक्वेशंस, दो कर्व लेना है ना, एक तो ये कर्व E वर्सेस Y, दूसरा आपका डिस्चार्ज। अब थोड़ा ये रफ में बना रहा हूँ मैं, अब तो सब टर्म समझ ही गए आप, ठीक है। ये आपका YC हो गया और ये आपका YC, इसके रेस्पेक्ट में Q मैक्स हो गया, ठीक है। ये Q ये टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, जो Q इज इक्वल टू होता है Q बाई बी, है ना, इसके लिए तो स्मॉल q देखना है ना, तो आपका ये B क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब Q क्या होगा, इंक्रीज होगा, Q इंक्रीज होगा, मतलब Q मैक्स की तरफ जाएगा। किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, उसके लिए तो पता होना चाहिए सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, तो ये क्या बोला, सब क्रिटिकल है। तो सब क्रिटिकल कहाँ आता है, Y ऊपर जा रहा है, ऊपर है मतलब Y ग्रेटर है YC से, Y ग्रेटर है मतलब आपका FR क्या कम है, कम में ये आपका क्या हुआ, सब क्रिटिकल, मतलब आप अगर ये यहाँ पर है Q बढ़ रहा है तो यहाँ जाएगा, यहाँ जा रहा है मतलब डेप्थ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, आपका Q तो बढ़ रहा है लेकिन डेप्थ नीचे जा रहा है ना, तो आपका जो अगर फ्लो ऐसे जा रहा था तो डेप्थ कम हो जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन क्या है, लेकिन डॉटेड लाइन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। अब Q क्या है, एक पॉइंट तक ही बढ़ सकता है, मतलब आपको B को कितना भी बढ़ाओ एक पॉइंट के बाद Q नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बढ़ा दी तब क्या होगा, आपका Q बढ़ना चाहिए लेकिन ये तो बढ़ नहीं रहा है, तो ये क्या है, पूरा कर्व ना पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों, ये किसके लिए ड्रॉ करते थे, ये E1 के लिए ड्रॉ करते थे, है ना, गिवन अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी को और बढ़ाना पड़ेगा तभी आपका Q बढ़ेगा। अच्छा, E1 को बढ़ाए तो अब ये कहाँ देखेंगे, ये अब इधर देखेंगे, कहाँ चेक करना है, सब क्रिटिकल में, आपका सब क्रिटिकल है ना, तो E1 को बढ़ाए तो किधर चले गया, इस तरफ गया, इस तरफ जा रहा है तो Y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब आपका अपस्ट्रीम में Y बढ़ गया, अपस्ट्रीम में Y बढ़ गया तो डाउनस्ट्रीम में ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, डेप्थ इस प्रकार से चेंज हो रहा है, आपका चैनल विड्थ आपका रिड्यूस हुआ और सब क्रिटिकल है तो आपका विड्थ में क्या चेंज होगा, वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके विड्थ में क्या चेंज होगा, ये आप बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका अप्रोचिंग फ्लो सुपर क्रिटिकल है, तो ये आपका सब के लिए ऐसा था, सुपर में क्या हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाएगा, फिर भी हम समझते हैं सुपर में FR ग्रेटर देन 1 है, आपका B कम हो रहा है, Q बढ़ गया, Q बढ़ा मतलब आपका यहाँ जाएगा, कहाँ से, सुपर से जा रहा है ना, मतलब अब पॉइंट अगर यहाँ है तो आपका ये बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब Y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपका Y क्या हुआ, ये आपका बढ़ गया, ठीक है, ये आपका बढ़ गया। अब डॉटेड लाइन, अब B क्या है, कुछ हद तक ही रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि Q मैक्स के आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ पर कहीं पर नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन फिर भी B को डिक्रीज कर दिए, सो Q को बढ़ना पड़ेगा,
क्यू कैसे बढ़ेगा, E1 ये आपका गिवन अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी के लिए ड्रॉ किया जाता है, E1 को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, E1 को बढ़ाए तो यहाँ तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कहीं चेंज होगा, E1 को बढ़ाए, लेकिन आपका फ्लो क्या है, सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल मतलब नीचे वाला पार्ट, E1 को बढ़ाए मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन मतलब वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो वाई आपका यहाँ पर रिड्यूस हो गया अपस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो ये आपका y1 डैश, ये आपका y2 डैश, ये हो गया। ये किसके लिए, चैनल विथ रिडक्शन, चैनल विथ रिडक्शन। अब दूसरा क्या है, चैनल विथ इंक्रीज, विथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अभी भी चैनल बॉटम क्या है आपका, अगर फ्रंट व्यू से देखें ये आपका टॉप व्यू है, ये भी आपका टॉप व्यू है ना, ये आपका फ्रंट व्यू से देखें तो आपका सेम है, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 है, तो ये कर्व को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, विड्थ इंक्रीज हो रहा है, अब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू क्यू बी में विड्थ इंक्रीज हो गया, तो Q क्या हुआ, Q डिक्रीज हो रहा है, Q डिक्रीज हो रहा है। अब आपका अप्रोचिंग सब क्रिटिकल है, तो सब में Q डिक्रीज हो रहा है, Q कहाँ, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपका Y क्या हो रहा है, Y कम हो रहा है, Y है आपका, सॉरी अप्रोचिंग सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल में Q डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये बढ़ा तो Q डिक्रीज हुआ, एक सेकेंड, अच्छा कंफ्यूज हो गया था मैं, तो यहाँ पर आपका Q तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपका, अच्छा कहाँ गया, एक सेकेंड, तो Q डिक्रीज हो रहा है, मतलब Q तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं आपका Q इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कर्व तो ऊपर भी जा रहा है ना, ऊपर मतलब Y आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका Q डिक्रीज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में Y इंक्रीज हो रहा है ना, सो Y इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका ऊपर चले गया। अच्छा, यहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं है, क्यों, अगर Q आपका कहाँ तक डिक्रीज हो सकता है, 0 तक डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज आपका कब होगा, 0 कब होगा, Q इज इक्वल टू Q 0 कब होगा, जब भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आपका फिजिकली ठीक है, ये आपका पॉसिबल है ना, तो ये आपका Q 0 हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर Q मैक्स से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, यहाँ से 0 हो सकता है, तो यहाँ पर ये E1 आपका चेंज होगा ही नहीं, इसलिए डॉटेड लाइन भी नहीं बना है। ओके, इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो क्लियरिटी थोड़ी मिल जाएगी। अच्छा, ये लास्ट ही है तो रहने देते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्या है, ये आपका सुपर क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल आपका अगेन Q क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सुपर क्रिटिकल में डिक्रीज होगा, आपका इस डायरेक्शन में जाना है सुपर क्रिटिकल से, मतलब इधर कहीं जाएगा, इधर कहीं जा रहा है, डेप्थ क्या हुआ, ये तो नीचे जा रहा है ना, तो डेप्थ क्या होगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है। अगेन Q आपका कहाँ तक जा सकता है, 0 तक का जा सकता है, B को मैक्सिमम बढ़ा दो, Q आपका 0 ग्राफ के हिसाब से जा रहा है, कोई बात नहीं, तो फिजिकली पॉसिबल है ना, आपको इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर दो, चले जाएगा 0, तो E1 क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है क्या, कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज कब होगा, जब Q मैक्स से बढ़ जाएगा, वो तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी डॉटेड लाइन नहीं आएगा। ओके, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका चैनल बॉटम राइज और हम्प और बम्प। अब क्या हुआ, चैनल बॉटम में राइज हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही, ये आपका राइज है। अब आपका जो बी है ना, बी आपका कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका बढ़ गया, मतलब ई क्या हुआ, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, E1 ग्रेटर देन E2 है, मतलब आपका स्पेसिफिक एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से, ये आपका Y है, ये आपका E है, ये YC हो गया, यहाँ पर आपका सब क्रिटिकल, यहाँ पर आपका सुपर क्रिटिकल, ठीक है। अप्रोचिंग फ्लो सब क्रिटिकल में आपका E कम हो रहा है, ठीक है, सब क्रिटिकल में E कम हो रहा है, E कम हो रहा है तो Y भी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका Y भी तो कम हो रहा है ना, तो ये आपका फ्लो क्या होगा, अगर ये वाटर फ्लो है तो ये आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन आपका ये आपका डेप्थ इसको ऊपर ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक चले गया, ये आपका इसी तक पहुंच गया। अगर इसके ऊपर और ऊपर लिए तो इसके नीचे नहीं जा सकता, इसी के नीचे तो कम वैल्यू मैग्नीट्यूड नहीं जा सकता ना, लेकिन फिर भी हम इसको डिक्रीज कर दिए, तब क्या होगा, तब आपका अपस्ट्रीम का स्पेसिफिक एनर्जी इसको बढ़ाना पड़ेगा, अपस्ट्रीम का स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका ई जो मिनिमम है वो कहीं यहाँ तक पहुँच पाएगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाए कहाँ पर, सब क्रिटिकल में ही बढ़ाएंगे ना, सब क्रिटिकल में बढ़ाएंगे तो वाई क्या हो जाएगा, ये तो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये आपका इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आपका अप्रोचिंग फ्रॉम सुपर क्रिटिकल नीचे में देखेंगे, ये आपका अगेन ये आपका उस पर बढ़ा है तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो वाई ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपका डेप्थ क्या हुआ, ये आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, और बढ़ा है, सॉरी, और आपको ऊपर किए तो ये और कम हुआ, यहाँ पर पहुँच गया, फिर भी इसको ऊपर कर दिए, फिर भी इस पॉइंट को यहाँ पर ऊपर कर दिए हम्प को, मतलब पॉइंट क्या उधर जाने की कोशिश करेगा लेकिन ये जा नहीं पाएगा, लेकिन उसको जाना ही पड़ेगा, तो क्या करेगा, अपस्ट्रीम यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पर E1 क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इसको यहाँ जाना पड़ेगा, अपस्ट्रीम वाले को यहाँ गया, मतलब ये और नीचे जा रहा है, मतलब Y क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, तो Y यहाँ पर अपस्ट्रीम में Y डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल समझ के करना है। ओके, ये हुआ।
नेक्स्ट है आपका चैनल बॉटम ड्रॉप। चैनल जो बॉटम है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चैनल बॉटम आपका ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप होने मतलब स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनाते हैं, तो ये y हुआ, ये e हुआ, ये आपका कर्व हुआ, ये आपका वाई सी है। ठीक है, आपका स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ रहा है किसमें, सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल तो ये हुआ ना, स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाई भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये आपका वाटर प्रोफाइल ऊपर चले जाएगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, आपका फिजिकली ई ये आप कितने तक नीचे कर सकते हो, जितना नीचे करना चाहो। ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ई आपका इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है, वैसे ही वाई आपका इन्फिनिटी तक ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर क्रिटिकल आपका नीचे जाएगा। अगेन ई बढ़ रहा है, नीचे गया, ये आपका नीचे ड्रॉप है तो आपका ई बढ़ गया, है ना। हम पहले ही देखे हैं, ये आपका E1 है, E2 है। इसको कहाँ देखे हैं मैं बता देता हूँ, ये मत कंफ्यूज मत हो जाओ कि कहाँ से इंक्रीज हो रहा है ई। स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पर देखें, तो ये आपका चैनल ड्रॉप हुआ तो E2 ग्रेटर देन E1 था। यहाँ पर E2 ग्रेटर देन E1 था, यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो E1 ग्रेटर देन E2 था। ठीक है, तो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ से ले रहे हैं। ओके, तो कहाँ थे हम, हाँ, सुपर क्रिटिकल में आपका चैनल ड्रॉप हुआ तो ई बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई तो डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है। सो वाई क्या हुआ, ये आपका डिक्रीज हो गया। अच्छा, ये कितना नीचे जा सकता है, ये तो कितना भी नीचे जा रहा है, ई कितना भी इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो जाएगा। इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो वाई भी कितना भी आपका नीचे हो सकता है। ठीक है, सो इसमें आपका अपस्ट्रीम कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो आपको दो कर्व तो याद रखना ही रखना है, एक आपका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, दूसरा आपका डिस्चार्ज डायग्राम। ठीक है, अब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, फिर भी कुछ डाउट है तो आप रिवाइज कर सकते हो वीडियोस को, और डीप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका पार्ट 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें आपका स्पेसिफिकली फोकस किया स्पेसिफिक एनर्जी, आपका डिस्चार्ज डायग्राम और आपका स्पेसिफिक फोर्स का इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन उसमें एक्सप्लेन करने लायक है कुछ नीचे ज़्यादा कुछ। ठीक है, उसको हम हाइड्रोलिक जंप में, और जब हाइड्रोलिक जंप में ज़्यादा यूज आता है तो हाइड्रोलिक जंप पे उसका और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आपका और कुछ छोटा बहुत बचा है, अगर डाउट जा रहा है, वीडियोस दोबारा भी देख चुके फिर भी डाउट जा रहा है, तो आप क्या करना, क्वेश्चंस देख लेना एक बार, उससे 100% पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100% नहीं बोलना चाहिए, 90 to 95% क्लियर हो जाएगा। इनकेस फिर भी डाउट है, सो आप एनी टाइम क्वेश्चन डाउट क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 3 में। सो थैंक यू वेरी मच।